प्रकाशित वाक्य उसका 18 का 5 में, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है। थोड़ा रुक जाते हैं हम कहां पर होते हुए पाप कर रहे हैं बताइएगा? पृथ्वी पर। कहां पर? पृथ्वी पर। स्वर्ग कितना दूर है? बहुत। देखो, हम यहाँ पाप करने से कहां पहुंच रहा है? स्वर्ग। कोई सोच रहे क्या इस चीजों के लिए? किसी को डर है ही नहीं। प्रभु देख रहा है, उसकी आंखों के सामने हम पाप कर रहे, गलत कर रहे, ये नहीं करना है। किसी को डर है? किसी को डर नहीं। जिसको जो इच्छा है वो ऐसे जीने दे, मरने दे, है कि नहीं? ऐसा जी रहे हैं हम जो भी यहाँ पे पाप करते इस पृथ्वी पर, धरती पर, कहाँ जा रहा है? स्वर्ग। देखो, मैं नहीं कह रहा हूं प्रभु का वचन करे, इसलिए मैं बोल रहा हूं प्रभु के लिए जियो, प्रभु के लिए मरो, प्रभु के लिए खड़ा हो जाओ, प्रभु के लिए कुछ आत्माओं को ले आओ। जो लोग आज दुखी और समस्या में जी रहे, ऐसे लोगों को बचाओ, ताकि प्रभु उसके वचनों के द्वारा उससे बात करे और उसको आशीष दे। हालेलुया। उन लोग भी पापों से छुटकारा पाए और बंधनों से छुटकारा पाने दे, आदतों से छुटकारा पाने दे। उन लोगों को भी वचन हमारा फर्ज बनता है। आपके अड़ोस पड़ोस में, कंपनी में काम करने वाले लोग या और किसी को जानने वाले कितने लोग होंगे जो आज मार पीट होकर दुखी का जीवन, पापों का जीवन, आदतों का जीवन में जी रहे हैं। मेरा पति आज तक सुधारा नहीं, वही दारू, वही गाली, वही झगड़ा। आज मेरे पत्नी नहीं सुधारी, छोड़ के जा रही। कितने लोग हैं? आज बच्चे लोग सुधारे नहीं, कितने लोग ऐसे हैं? लोग कौन बचाएंगे? हमारा काम है। और यहाँ लिखा है 5 में, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है। हम जो भी यहाँ पे पाप करते हैं स्वर्ग में पहुंचता है। किसके पास? परमेश्वर। किसके चरणों तक? प्रभु यीशु मसीह चरणों तक। आज हम यीशु परिवार को ही नहीं डरते हैं, यीशु को क्या डरने वाले हम बताइएगा, है कि नहीं? अपने खुद का माता पिता को ही नहीं डरते, पति पत्नी को ही नहीं डरते हैं, कि यीशु मसीह को कौन डरेंगे भाई बताइएगा? आज ऐसा विश्वासी लोग हम जी रहे हैं, जिसका आंखों के सामने पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, उसको ही आज नहीं डर रहे हैं। प्रभु देख रहा है, वो सारा चीज रिकॉर्ड कर रहा है। उसको कौन डरने वाले? ना पाप को डरने वाले लोग हैं, ना नरक को डरने वाले लोग हैं, ना प्रभु यीशु मसीह को डरने वाले लोग हैं, ना अपने परिवार को डरने वाले लोग हैं। कोई नहीं है। आज पैसा आ रहा है, कमाई कर रहे, खा रहे, पी रहे, ऐसो आराम में जी रहे हैं। ये दिन, ये जो है ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। प्रभु ने क्या कहा मत्ती में, कि आपके पास जो है, जो नहीं है, जो दिया हो, सब वो लेकर के चले जाने वाले हैं। और वो लेकर के जो लोग फल फलते हैं, ऐसे लोग को जाके वो दे देता है। हालेलुया। अगर आप प्रभु में नहीं बढ़ रहे हो, दिया हुआ जिम्मेदारी को अगर आप अच्छा से नहीं निभा रहे, तो आपका काम दूसरे को दी जाएगी। पहले 12 को चुना, उस 9 पढ़ोगे तो सारा स्टोरी लिखा हुआ है। इन लोग कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ मैं बड़ा हूं या मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं या मैं बड़ा हूं, कौन बड़ा है? यही देख के यीशु मसीह है ना, इन लोगों को मैंने कुछ दिया हूं और कर रहे कुछ और। यीशु मसीह देखते 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 सेवकाई के लिए इन लोग अधिकार दिया हूं, समर्थ दिया हूं। ये सारा चीज छोड़ के लोगों को नहीं बचाते हुए इन लोग कौन बड़े हैं, कौन बड़े, मर पीट आपस में हो रहे हैं। यीशु मसीह देखा 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 और 10 का 1 में लिखा है 70 लोगों को, और 70 लोगों को चुनता है वो। हालेलुया। और इन लोगों के द्वारा अद्भुत काम हुआ है करके वचन में हम देखते हैं। हालेलुया। तो हमारे जीवन में जो आज प्रभु ने कुछ किया है इस धरती पर, उसको कभी भूलना नहीं और ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जाना है। प्रभु यीशु मसीह कैसा करते हैं पता है आपको? आप प्रभु में बढ़ते समय आप कुछ मांग रहे हो तो छोटा चीज पहले देता है। वो क्या करता है? छोटा चीज वो दे के परीक्षा करते हैं कि आप उस छोटे चीजों से अच्छा से बढ़ोगे, विश्वास करोगे या नहीं। एग्जाम्पल, अपने बच्चों को हम एक खिलौना ला के देंगे, 100 रुपए या 200 रुपए का, एग्जाम्पल बोल रहा हूं। अगर आप देने के बाद वो अच्छा से खेल रहा है तो महंगा वाला चीज उसको खरीद के दे सकोगे। अगर वो 100-200 का खिलौना भी वो तोड़ देगा, अच्छा से वो नहीं रखेगा, संभालेगा नहीं, आप क्या करोगे?
दूसरा चीज लाना भी आप देना बंद कर दोगे, क्योंकि वो तोड़ देगा, वेस्ट कर देगा। आपको ये बात समझ? तो यीशु मसीह भी हमारे जीवन में पहले वो देख के देखते हैं कि आप कैसे बढ़ रहे हो उसके साथ, कैसे जी रहे हो उसके साथ, कैसे चल रहे हो उसके साथ। सिर्फ नाम के लिए यीशु मसीह को जानने से नहीं होगा, हम उसके वचनों में जी रहे हैं क्या, पालन कर रहे हैं क्या। हर दिन वचन पढ़ना, हर दिन प्रार्थना करना, हर रविवार को उसको आके धन्यवाद देना, मिल के जाना, ये है प्रभु का लोगों का जीवन। यहाँ लिखा है उसी प्रकाशित वाक्य 18:5 में, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके आधार परमेश्वर को स्मरण आए हैं। देखो, आप आपके पति के पीछे कुछ पाप कर रहे होंगे, या पत्नी के पीछे कुछ पाप कर रहे होंगे, या माता पिता के पीछे बच्चे भी पाप कर रहे होंगे, लेकिन सारा पाप जो है वो देख रहा है, वहां तक पहुंच रहा है। हालेलुया। हो सकता है आज मेरे पत्नी नहीं देख रही, घुट मार लेंगे, एक बतली मार देंगे, आज पत्नी नहीं थोड़ा व्यभिचार कर देंगे, सिगरेट मार देंगे। आप जो भी छुप छुप के कर लो, चाहे बेटे या बेटी या पत्नी या पत्नी जो भी कर लो, वो देख रहा है। आपके परिवार नहीं देख रहे हैं, वो देख रहा है, क्योंकि सारा चीज जो है वहां पे जा रहा है। उसका प्रतिफल कैसा देगा? 6 में लिखा है, पढ़ी। आप सोच रहे होंगे मैं दारू पी रहा हूँ, मैं व्यभिचार कर रहा हूँ, मेरे पति रहते हुए भी, पत्नी रहते हुए भी मालूम नहीं पड़ रहा है, ऐसा छिप छिप के कर रहा हूँ, सोच रहे होंगे ना। तो वो सारा चीज देख रहा है। हमारा आंख का जो पर्दा है ना, ऐसा गिर सकता है, बंद कर सकते हैं, वो देख रहा है। उसका आंख का पर्दा कभी बंद नहीं हुआ है। सामने सीसीटीवी है, कभी भी खराब हो सकता है। एक सीसीटीवी ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है, वो सबका वो रिकॉर्ड कर रहा है। हालेलुया। आप कब पैदा हुए, कौन सा तारीख में, कौन सा जगह में क्या क्या पाप किए हैं, वो सब उसके पास हिसाब किताब है। आपके माँ और बाप के पास नहीं है, आपके पति पत्नी के पास नहीं है, आपके बच्चों के पास नहीं, लेकिन उसके पास सब हिसाब किताब है। वो एक दिन लेखा करेगा। हालेलुया। तो इस धरती में अगर हम हैं तो कैसा जीना है और स्वर्ग को कैसा जाना है, ये सारा चीज हम वचनों में देख रहे हैं। देखो, नाम के लिए चेला बन के आया, प्रभु उसको बुलाया था, किसको चुना था, किसको? योदा। प्रभु जानता था ना, या नहीं जानता था योदा के बारे में, लेकिन उसको मौका दिया है। उसको मैं चेला बनाऊंगा, अच्छा करूंगा, हर चीज उसको सिखाता था, उसको लेकर के जाता था, हर चीज उसको बोलता था। वो सुनता था, देखता था, लेकिन क्या किया? आखिरी में वो खुद गिर गया और खुद जो है पैसे संभालते 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 पैसों के लिए अपना प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। तो हम भी आज प्रभु यीशु मसीह को जान लिए हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, तो कैसा चल रहे हैं? यूदा जैसा नहीं जीना हम लोगों को, पतरस जैसा नहीं जीना है हम लोगों को, थोमा जैसा नहीं जीना है हम लोगों को, दाऊद जैसा नहीं जीना है हम लोगों को। हम लोग एक सच्चा मसीह बन के दिखाना है और जीना है हम लोगों को। आज हम मसीह में आए हैं, हम मसीह में होते हुए कैसा जी रहे हैं। हमारे कारण हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम निंदा नहीं होना चाहिए। देख, इन लोग बहुत अच्छे हैं, रविवार आने से अच्छा कपड़ा पहनते हैं, बाइबल लेकर के जाते हैं, भक्ति दिखाते हैं, घर में देखे तो ऐसा, बाहर देखे तो ऐसा। हमारे कारण अपना यीशु मसीह का नाम का भी निंदा नहीं होना चाहिए। आज जानते हुए भी आज ऐसी हरकत हम कर रहे हैं, उसका बुराई, इसका बुराई, हाँ, उसका बात, इसका बात, उसको गाली देना, इसको गाली देना, उसको हाथ उठाना, उसको हाथ उठाना। ये मसीह नहीं होता है, ये मसीह का परिवार नहीं होते हैं। बद पीछे किसी का भी बात करना, बुराई करना, किसी का लूटपाट करना, दारू पीना, गाली गलौज करना, झगड़ा करना, गाली देना, ये मसीह नहीं होता है। ये किसका नाम बदनाम होता है हमारे कारण? देखेंगे कि वो वचन भी रोमी 2:24 पढ़ लो, आप लोगों को पता चलेगा। रोमी उसका 2:24, उसमें क्या लिखा है? क्योंकि तुम्हारे कारण हमारे कारण
अन्य जातियों में अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर के नाम की अपना परमेश्वर यीशु मसीह का नाम का निंदा की जाती है। देखो, आई बात समझ में आपको? ऐसा कभी मसीह में होते हुए नहीं जीना है। देखो ये ऐसा है, देखो ये ऐसा है, कोई बोलने के लिए मौका किसी को नहीं देना है। हालेलुया, किसी को बोलने के लिए मौका नहीं देना है। ऐसा हम लोगों को जीना है। अगर आप गलत रास्ते में जा रहे हो तो नाम किसका खराब हो रहा है? चलो एक छोटा उदाहरण देता हूं मैं। अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए जाओ बोल के हम भेजेंगे, लोग जाके पार्कों में, सिनेमा में जाएंगे, किसका नाम खराब होता है? घर में माता पिता का नाम खराब होता है। सही है कि नहीं? तो हम मसीह में होते हुए अगर हम गलत में चल रहे हैं, गलत व्यवहार किसी के साथ कर रहे हैं, तो हमारे कारण इसका नाम निंदा होगा हमारा परमेश्वर का। ऐसा कोई विश्वासी, कोई मसीह में जीना नहीं चाहिए। किसी को अगर डर है तो वो डर प्रभु यीशु मसीह में होनी चाहिए, प्रभु का वचन होनी चाहिए, ताकि वो अच्छा से जिए और अपना जीवन को अच्छा से चलाए। मैं आपको एक तोला सोना दे देता हूं, क्या करोगे आप बताओगे? या 500 का नोट जो है एक बंडल में आपको दे देता हूं, आप क्या करोगे बताओ? आप उसको तिजोरी में ताला मार के संभाल के ध्यान देते हुए, कोई चोर तो नहीं आ जाएगा, नहीं तो घर वाले तो लेकर के नहीं जाएगा, तो ध्यान उसी के ऊपर ही रहता है। आप उसको अच्छा से देखभाल करते रहोगे, है कि नहीं? तो मसीह में होते हुए आपका जीवन को भी वैसे ही कहीं गुना ज्यादा देखभाल करना आपका जिम्मेदारी है। आज हम कैसा जी रहे हैं इस पृथ्वी पर, और मसीह के साथ हम कैसा जी रहे हैं, अपने परिवार के साथ कैसा जी रहे हैं, हमारा प्रार्थना जीवन आज कैसा है, हमारा आत्मिक का जीवन आज कैसा है, हमारा वचन पढ़ने का जीवन कैसा, हमारा समय आज कैसा बिता रहे प्रभु यीशु मसीह के साथ, ये भी जानना बहुत जरूरी है। आपको नहीं पता है, एक एक सेकंड प्रभु के लिए कीमती है, आपके लिए भी कीमती है। क्या? एक एक सेकंड प्रभु के लिए, आपके लिए भी कीमती है। एक एक सेकंड में कितने लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं और जन्म भी ले रहे हैं। उस लाखों करोड़ों लोग मर के कहाँ जा रहे हैं, ये जरा सोचिएगा। ये भी जानने के लिए लोगों के पास समय नहीं है, टाइम नहीं है। आप गूगल में मारो, एक दिन में कितने, यानी कि एक दिन ले लो, 24 घंटा में कितने लोग मर रहे हैं और जन्म ले रहे हैं, आपको संख्या मिलेगा आपको गूगल में। हालेलुया। अगर आप देखोगे ना उसका काउंट, आपको डर लगेगा, लोग मर के कहां जा रहे हैं। इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग जीवित हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। अपना जीवन को चलाने के लिए प्रभु हमको वो समर्थ दिया है, वो ज्ञान दिया है, प्रभु का ये वचन हमको दिया है, प्रभु ने वो बुद्धि हमको दिया है। वेस्ट कभी नहीं करना है, अपना समय को वेस्ट नहीं करना, अपना जीवन को वेस्ट नहीं करना है। कल का दिन में आप और मैं जाके प्रभु के सामने खड़ा होंगे, प्रभु पूछेंगे, मेरे बेटे, मेरे बेटी, आपको धरती में मैं इतना साल रखा था, आपने क्या किया? मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता, आपने मुझे घर दिए, अच्छा परिवार दिए, अच्छा नौकरी दिए, अच्छा बिजनेस दिया, अच्छा पढ़ाई दिए, अच्छा मुझे मेरे जीवन में कुछ कमी नहीं हुआ, मैंने ऐसा जिया। काफी है यही? आप कैसा जिए वो जवाब देना उसको। प्रभु के साथ मसीह में होते हुए ये जानना हर एक विश्वासियों को आवश्यकता है। आज हम कैसा जी रहे हैं, हमारा समय को आज बर्बाद हम खुद कर दे रहे हैं। बाइबल पढ़ने का समय में हम लोगों को माथे का दर्द निकल जाएगा, कमर का दर्द निकल जाएगा, प्रार्थना करते समय भी। हो जी थोड़ा देख लो ना, कमर बहुत दर्द हो रहा है, घुटने बहुत दर्द हो रहा है, माथे का दर्द हो रहा है, चलो प्रार्थना करेंगे बोल तो इस तरह चीज आ जाता है। कल कर लूंगा, आप लोग थोड़ा कर लो, मैं कल कर लूंगा। उसी समय में वो अंदर घुस जाएगा, कुछ ना कुछ करके वो भाग जाएगा। वो कौन? अंधकार शक्ति शैतान। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में क्या हुआ है। जहाँ पे प्रार्थना है वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का हाजिरी वहाँ पे मिलता है। हालेलुया। जहाँ पे प्रार्थना नहीं है, जहाँ पे बच्चा नहीं, वहाँ पे शैतान वो रहता ही रहता है, आपका जीवन को बर्बाद करने के लिए वो आके वहाँ छिप के बैठता है।
इसलिए आपका मंदिर को पवित्र लहू का, यीशु मसीह जो लहू अपने जीवन में दिए, शुद्ध करो, धो उसको। बाहर हम डेली साबुन में नहा धो रहे, उसको नहीं, पवित्र लहू से अंदर साफ करना है अपने। बाहर कोई देखने वाले नहीं, सुंदर किसी को काम को नहीं आने वाला है, अंदर का सुंदर यीशु को पसंद आएगा। हालेलुया। जो अंदर जो सुंदरता है ना, उसको यीशु पसंद करते हैं, बाहर का सुंदर यीशु पसंद नहीं करते हैं। इसलिए फरीसी और शास्त्री को बोलते हैं, आप बाहर धो रहे हो, अंदर धो लो। खाने का जो बर्तन है ना, अंदर धो लो, बाहर नहीं धोना है। हम अंदर पकाते हैं, वो चिपके रहता है कि नहीं, जल जाता है, उसको साफ करोते हैं। आज हम अपने हृदय को कैसा साफ कर रहे हैं, अंदर कैसा धो रहे हम, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। आप क्या सोच रहे हो वो जानता है, मैं क्या सोच रहा हूं वो जानता है, हमारे हृदय में क्या चल रहा है वो जानता है। ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आमीन। आज हम पृथ्वी में होते हुए कैसा जी रहे हैं, हमारा समय को नष्ट न करते हुए प्रभु के साथ कैसा चलना है, जीना है, प्रभु का वचनों से हम आज देखे हैं। हमारा समय व्यर्थ नहीं करना, हमारा जीवन को व्यर्थ नहीं करना। प्रभु जल्द से जल्द इस धरती को आने वाले हैं और वो हमको लेकर के जाने वाले। अपने जीवन को हम तैयारी करके रखना हमारे हाथ में।